पीएलसी का इस्तेमाल करके एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर को किस तरीके से ऑन करवा सकते हैं और ऑफ करवा सकते हैं, यानी पीएलसी का इस्तेमाल करके एक डीओएल स्टार्टर हम किस तरीके से बना सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम मुकम्मल 3D एनिमेशन की मदद से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि पीएलसी का इस्तेमाल करके एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर को किस तरीके से ऑन करवा सकते हैं और ऑफ करवा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और पीएलसी की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक ओमरॉन कंपनी की पीएलसी है। पीएलसी को ऑन करने के लिए हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम एक 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे और एक हम एसएमपीएस पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे जो 220 वोल्ट एसी सप्लाई को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करे। तो एक हमारे पास है स्टार्ट पुश बटन, एक स्टॉप पुश बटन और एक हमारे पास है 24 वोल्ट डीसी रिले। और 24 वोल्ट डीसी रिले का इस्तेमाल करके हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन करवाएंगे और ऑफ करवाएंगे। तो एक हमारे पास है मैग्नेट कॉन्टैक्टर, एक 3 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर और एक 3 फेस मोटर और ये मोटर के टर्मिनल हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर है उसके इनपुट साइड पर फेस और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को ओमरॉन पीएलसी के फेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को ओमरॉन पीएलसी के न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे तो जिससे हमारी पीएलसी ऑन होगी। और 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से फेस पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को एसएमपीएस पावर सप्लाई के इनपुट साइड पर 220 वोल्ट एसी सप्लाई यानी फेस और न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। एसएमपीएस पावर सप्लाई के आउटपुट पॉइंट से हमें 24 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलेगी। तो एसएमपीएस पावर सप्लाई के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को पीएलसी के कॉमन पॉइंट पर पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करेंगे और एसएमपीएस पावर सप्लाई के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्टार्ट पुश बटन के एक पॉइंट के साथ नेगेटिव वायर को कनेक्ट करेंगे और इसी स्टार्ट पुश बटन के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्टॉप पुश बटन के एनसी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। स्टार्ट पुश बटन के एनओ पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को ओमरॉन पीएलसी के इनपुट साइड पर 0 पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। इसी तरह स्टॉप पुश बटन के एनसी पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को ओमरॉन पीएलसी के इनपुट पॉइंट पर 1 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ओमरॉन पीएलसी के इनपुट के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। एसएमपीएस पावर सप्लाई के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को ओमरॉन पीएलसी के आउटपुट पॉइंट कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ओमरॉन पीएलसी के आउटपुट के कौन से पॉइंटों का इस्तेमाल करना है। पास चैनल 1 के अंदर 4 कॉमन पॉइंट है तो इन 4 कॉमन पॉइंटों के साथ पॉजिटिव वायर को कनेक्ट कर दें। ओमरॉन पीएलसी के आउटपुट पर चैनल 1 के अंदर कौन सा पॉइंट हमने इस्तेमाल करना है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 24 वोल्ट डीसी रिले के कॉइल के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो पीएलसी के आउटपुट पॉइंट के अंदर हमने सबसे पहला पॉइंट यानी 0 पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करना है और वायर के दूसरे सिरे को 24 वोल्ट डीसी रिले के कॉइल के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है और एसएमपीएस पावर सप्लाई के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 24 वोल्ट डीसी रिले के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर के पावर के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो हमारे पास एक 4 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर है और कंट्रोल की सप्लाई के लिए हमने 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया। तो 4 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर सबसे पहले पॉइंट के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे, दूसरे पॉइंट के साथ रेड वायर को कनेक्ट करेंगे, तीसरे पॉइंट के साथ येलो वायर को कनेक्ट करेंगे और 4 नंबर पॉइंट के साथ ब्लू वायर को कनेक्ट करेंगे। न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह रेड वायर के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। और 4 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के 3 फेस के पॉइंट है, 2 नंबर पर रेड वायर है, 3 नंबर पर येलो वायर है और 4 नंबर पर ब्लू वायर है। तो हम इन 3 पॉइंटों से 3 फेस सप्लाई को लेकर मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट पॉइंट 1 नंबर पर हम रेड वायर को कनेक्ट करेंगे, 3 नंबर पर येलो वायर को कनेक्ट करेंगे और 5 नंबर वायर पर ब्लू वायर को कनेक्ट करेंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट से 3 फेस सप्लाई को लेकर 3 फेस मोटर के जो पहले 3 टर्मिनल है U1,
V1 और W1 इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर का जो सबसे पहला पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट है, उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और मोटर का जो सबसे पहला पॉइंट है U1 उसके साथ कनेक्ट करेंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर का जो 4 नंबर पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को V1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर का जो 6 नंबर पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को W1 पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे और मोटर के जो दूसरे टर्मिनल हैं U2, V2 और W2 इसको अगर हम पत्रियों के जरिए शॉर्ट कर देंगे तो हमारी 3 फेस मोटर के कनेक्शन स्टार के अंदर हो जाएंगे। तो 3 फेस मोटर के कनेक्शन स्टार के अंदर किस तरीके से करते हैं और डेल्टा के अंदर किस तरीके से करते हैं तो मैंने प्रैक्टिकल के साथ मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। अगर दोस्तों आप 3 फेस मोटर के कनेक्शन स्टार और डेल्टा के अंदर सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के आई बटन और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे आप फुल वीडियो के ऊपर पहुंच जाएंगे। पीएलसी की प्रोग्रामिंग के अंदर हम सादा सा लैडर लॉजिक लिखेंगे जिससे हम एक पीएलसी का इस्तेमाल करके मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन और ऑफ करवाएंगे। तो यहाँ पर हम एक 24 वोल्ट डीसी रिले को ऑन और ऑफ करवाएंगे और 24 वोल्ट डीसी रिले का इस्तेमाल करके मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन और ऑफ करवाएंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कंट्रोल की वायरिंग किस तरीके से करनी है, यानी मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन किस तरीके से करवाना है और ऑफ किस तरीके से करवाना है। मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन और ऑफ करवाने के लिए हमने एक 24 वोल्ट डीसी रिले का इस्तेमाल किया है। 24 वोल्ट डीसी रिले को हम ऑन और ऑफ करेंगे पीएलसी की आउटपुट की मदद से, यानी पीएलसी का इस्तेमाल करके हम एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन करवाएंगे और ऑफ करवाएंगे, वो भी एक 24 वोल्ट डीसी रिले का इस्तेमाल करके। पीएलसी की आउटपुट से हम 24 वोल्ट डीसी रिले को ऑन और ऑफ करेंगे और 24 वोल्ट डीसी रिले के कॉमन पॉइंट और एनओ पॉइंट का इस्तेमाल करके मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन और ऑफ करवाएंगे। तो चलते हैं कंट्रोल की वायरिंग आपको करके दिखाते हैं। तो 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 24 वोल्ट डीसी रिले के कॉमन पॉइंट 9 नंबर इसका कॉमन पॉइंट है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इस कॉमन पॉइंट का जो एनओ पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट का 5 नंबर पॉइंट एनओ पॉइंट है, उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 के साथ कनेक्ट कर दें और 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कॉइल A2 के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे कंट्रोल के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं, वो भी मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ। तो पीएलसी की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी है तो चलते हैं लैपटॉप की तरफ। तो आपको पीएलसी की प्रोग्रामिंग करके दिखाते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर।
तो ये हमारी प्रोग्रामिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो ये सर्किट वर्क किस तरीके से करेगा वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये सादा DOL स्टार्टर की तरह ही वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे PLC के कंट्रोल सप्लाई वाली, और उसके बाद हम 4 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे और उसके बाद 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे। तो जैसे ही हम PLC वाले कंट्रोल 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे तो PLC हमारी ऑन हो जाएगी। और इसके साथ ही हमने एक SMPS पावर सप्लाई लगाई है। तो पावर सप्लाई से हमें 24 वोल्ट DC सप्लाई मिलेगी। तो 24 वोल्ट DC सप्लाई की जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको हमने PLC के इनपुट के अंदर कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट किया है, और नेगेटिव पॉइंट को हमने स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन के साथ कनेक्ट किया है। तो जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी रिले ऑन हो जाएगी, और जैसे ही प्रेस करना छोड़ देंगे तो रिले हमारी ऑन ही रहेगी। जितनी देर तक रिले ऑन रहेगी उतनी देर तक मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा और 3 फेस मोटर चलती रहेगी। अगर 3 फेस मोटर को स्टॉप करवाना है तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो 24 वोल्ट DC रिले ऑफ होगी और मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी ऑफ हो जाएगा, जिससे हमारी 3 फेस मोटर स्टॉप हो जाएगी। अगर 3 फेस मोटर को दोबारा से स्टार्ट करवाना है तो स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो 24 वोल्ट DC रिले ऑन होगी। तो 24 वोल्ट DC रिले के ऑन होते ही मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन होगा, जिसे 3 फेस मोटर चलना शुरू कर देगी। अगर 3 फेस मोटर को स्टॉप करवाना है तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो 3 फेस मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मियां इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर दोस्तों आप एक 3 फेस मोटर को ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ करवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। तो आपको ये वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप फुल वीडियो के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं मुझे कमेंट करके लाजमी बताइए।